हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ अगर आप हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से पर्क्स अलाउंस मिलते हैं और क्या आपकी सैलरी आती है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की वैकेंसी आ चुकी है और आई होप गाइस कि आप लोग कॉन्टिन्यूस इसमें लगे होंगे। आपका सपना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वालिफाई करना इस साल। दोस्तों, मोटिवेशन आपको हमेशा मिलता है, हर तरीके से मिलता है। मेरा मानना है कि मॉनेटरी टर्म्स ऑल्सो कॉज ऑफ द मोटिवेशन। मनी टर्म्स हमेशा मोटिवेशन का रीजन होती है दोस्तों। तभी तो हम प्रमोशन लेते हैं, तभी तो हम सिलेक्शन लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ख्वाब पैसे कमाना नहीं होगा। मे भी शायद दोस्तों आपका ख्वाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ ज्वाइन करके एक ओहदा पे पहुंचना का, ऐसा ना। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ आप बनते हैं दोस्तों तो आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के पीओ बन जाते हैं। देश दुनिया में आपकी इज्जत होती है दोस्तों। ये जो हमारे रिश्तेदार होते हैं रिलेटिव, उनके बीच में हमारा भौकाल बनता है, ये ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ है दोस्तों। तो ये है। लेकिन दोस्तों, अगर वहां सैलरी ना मिले, कम मिले तो आपको नहीं चलेगा ना। तो सैलरी भी एक पक्ष है इसका दोस्तों। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर केवल मोटिवेशन देने के लिए आया हूँ कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ आप बन जाओगे तो क्या क्या फायदा तुमको होगा। ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ अगर आप बनेंगे तो क्या क्या फायदे आपके हैं, हम वो सारी बात आपसे करेंगे। दोस्तों ध्यान सुनना, यहां पर मैं केवल दूसरे वीडियो की तरह सैलरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको A to Z बताऊंगा। इसीलिए हमारी ये वीडियो दूसरी वीडियो से बहुत अलग है। क्योंकि आप बोलेंगे ना सर एक बात बताइए, दुनिया भर की वीडियो तो पढ़ी है इस टॉपिक पर। दोस्तों याद रखना, अभिजीत मिश्रा जब भी आता है किसी वीडियो में वो कुछ खास और अलग इंफॉर्मेशन आपको देता है। हमारी वीडियो हमेशा दूसरों से अलग रहती है दोस्तों। क्यों? देखिए गाइस, तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द सैलरी स्लिप। दोस्तों, ये सैलरी हमारी स्टूडेंट है, समृद्धि नाम इनका है। ये लास्ट ईयर सिलेक्ट हुई थी, शायद आपको दिखाई ना पड़े क्योंकि जो उसने मुझे पीडीएफ भेजा ये बेस्ट फॉर्म में भेजा है दोस्तों। इससे बेस्ट नहीं था उसके पास, तो इसीलिए कोई बात नहीं। हम आपको दिखाते हैं सैलरी कैसे बनती है, कितनी बनती है, क्या कटता है पैसा, और कुछ इंसेंटिव भी सैलरी में मिलता है दोस्तों। कैसे देखो। तो ये दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में सिलेक्ट है और इसी साल सिलेक्ट है दोस्तों। इनकी ज्वाइनिंग डेट लिखी है 3/7/2023। ठीक है, यानी 3/7/23 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए पीओ ज्वाइन की थी। उसके पहले इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क क्वालिफाई था, वो ज्वाइन कर चुकी थी। फिर बाद में इनका एज ए पीओ भी हो गया तो वहां ज्वाइन कर ली दोस्तों ये। ठीक, अभी इनका लोकेशन नोएडा में ही है। ठीक है, तो इनकी सैलरी क्या बनती हो, एक बात तो अभी की ज्वाइनिंग है तो लेटेस्ट आपको सैलरी मिलेगी। और ये जो सैलरी स्लिप है ये सैलरी बेटा सितंबर मंथ की है। तो सितंबर मंथ की सैलरी स्लिप आपको मैं दिखाने वाला हूं। देखो, इनकी बेटा जो इन हैंड जो सैलरी बनती है वो बनती है 76,490 रुपीज दोस्तों। 76,490 रुपए इनकी सैलरी बन रही है पर मंथ के हिसाब से। लेकिन दोस्तों आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट कटता भी है। अब दोस्तों क्या कटा वो देख लेते हैं भाई। दोस्तों इनका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कटा है 4,196 रुपए। और दोस्तों इनका कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड ये कटा है 6,053 रुपए दोस्तों। यानी गाइस टोटल डिडक्शन इज 10,249। यानी गाइस इनके हाथ में सैलरी आ रही है 66,242 रुपए दोस्तों। इन हैंड सैलरी आ रही है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई भाई, इन हैंड सैलरी इतनी है, आप बोल रहे हैं बहुत सैलरी होती है भाई, इसमें रहने का देना है, खाने का देना है, ट्रांसपोर्टेशन देना है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये केवल आपकी सैलरी है, क्योंकि रहने का ट्रांसपोर्टेशन का आपको अलग से मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दोस्तों। तो पहले बात करते हैं कि जो ये 76,490 सैलरी है दोस्तों ये कैसे बनती है आपकी। ठीक है, देखिए दोस्तों बेसिक पे आप कितना है, बेसिक पे बेटा 41,960 रुपए आपका एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ होता है दोस्तों। उसके बाद गई सबको डीए मिलता है, डेली अलाउंस। हाँ, ये कितना बेटा 21,872 मिलता है पर मंथ के। हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, लेकिन ध्यान देना ये हाउस रेंट अलाउंस पर मंथ की बात नहीं हो रही है। ये बेटा कितना मिलता है आपको 3,776 मिलता है बेटा, 3,000 रुपए। उसके बाद सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, लर्निंग अलाउंस मिलता है, ये सब मिलके सैलरी बनती है 76,490। स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस कुछ होता है, ये सब मिलता है। ठीक, यानी कि मिला जुला के 76,490 सैलरी बनती है आपकी। पैसा कटने के बाद सैलरी आ रही है 66,242 रुपए दोस्तों। अच्छा, अब यहीं से दोस्तों इंसेंटिव हमारा शुरू हो जाता है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब कैसे काम करता है, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी सारी ब्रांचेस को
देता है एक प्रोजेक्शन, एक टारगेट कि अगर तुम्हारे बैंक में इतना डिपॉजिट हो जाएगा, इतना लोन हो जाएगा, इतना करेंट अकाउंट, इतना सेविंग अकाउंट, तो हम तुमको देंगे इंसेंटिव। बेटा इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा सैलरी डेज वाइज। ये बच्ची बता रही थी कि पिछले साल इनके ब्रांच में जो एम्प्लॉय थे उन लोग को 10 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी मिली थी उनके परफॉर्मेंस पे दोस्तों। यानी गाइस अगर आपकी जो ब्रांच है, अगर आप लोग मिलजुल कर अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको बेटा एक्स्ट्रा डेज की सैलरी भी मिलती है। यानी गाइस कहने का मतलब दोस्तों जस्ट लाइक भारतीय रेलवे, यानी वहां पे अलाउंस मिलता है बेटा काम करने का, है ना, वही सेम चीज है दोस्तों। हाँ, अगर आपने एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिया, यू विल हैव टू पे सम, यू विल रिसीव सम अलाउंस। तो बेटा यहां पे भी इंसेंटिव मिलता है, कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। उसके बाद तो यहां पे गाइस एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिलेगी डे वाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या अलाउंस मिलता है वो देखिए दोस्तों। पहले हम बात करेंगे लीज अकोमोडेशन की दोस्तों। लीज अकोमोडेशन का मतलब बेटा हम हाउस रेंट की बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो हाउस रेंट है ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पर। जैसे गाइस जो मैं आपको यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस दिखा रहा हूँ वो आपका सिटी वाइज है दोस्तों। और यहां पर हम बात कर रहे हैं एनसीआर की दोस्तों। अगर आप दिल्ली एनसीआर में एसबीआई पीओ बनते हैं बेटा तो आपको 30,500 रुपए पर मंथ मिलता है बेटा हाउस रेंट का। यानी और सुनो, नोएडा में आपको 30,000 में अच्छा फ्लैट मिल जाता है, समझना बेटा। तो ये पूरा माइनस कर दो आप बोलेंगे सर कहां, कैसी बातें आप कर रहे हैं, ये तो कहीं पर स्लिप में था ही नहीं। हाँ बेटा, क्योंकि बेटा ये अमाउंट सीधे आता है आपके ऑनर के पास, आपके लैंडलॉर्ड के पास, क्योंकि आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। लैंडलॉर्ड का अकाउंट नंबर दोस्तों, उनका कोड वर्ड जमा करना पड़ता है, तो बेटा सैलरी वहां जाती है। इसीलिए ये अमाउंट आपके स्लिप में शो नहीं होता है दोस्तों। ठीक बेटा, ये पर मंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर और कोई शहर? लखनऊ। हमारा एक बच्चा लखनऊ दोस्तों, उसको लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलाउंस मिलता है 25,000 रुपए। दोस्तों एक बच्चा हमारा है जो है सहारनपुर में, उसको मिलता है 23,000 रुपए। तो ये डिपेंड करता है आप किस शहर किस लोकेशन में हो। 30,000 मैक्सिमम बेटा मिलता है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, तब भी दोस्तों लखनऊ में 25,000 काफी हो जाता है ना। अच्छा, ये बेटा क्या, ये सीधे आपके लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जाएगा। दैट्स वाई ये फिगर आपके इसमें सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और देखिए बेटा होम लोन एलिजिबिलिटी, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय हैं दोस्तों, अगर आप पीओ लेवल पे हैं तो आपको 1.2 करोड़ रुपए का बेटा क्या है, लोन, होम लोन मिल जाता है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सुन लीजिए, आपको इस पर सिंपल इंटरेस्ट पर बेटा लोन मिलेगा, और जो कस्टमर हैं उनसे आपको सस्ते रेट पर लोन मिलेगा दोस्तों। यानी एक फायदा यह भी है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, और वो भी कस्टमर से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दोस्तों मिलता है आपको। ठीक है, ऑटो लोन दोस्तों, अगर आपको गाड़ी खरीदनी, कार खरीदनी है तो बेटा बैंक से आपको 15 लाख रुपए का लोन मिलता है दोस्तों पीओ लेवल पे, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट पे दोस्तों। और इसका ब्याज भी कस्टमर के ब्याज से हमेशा दोस्तों कम रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपको मिलता है एज ए पीओ बनने पर, ये सब फैसिलिटीज आपको दोस्तों मिलती हैं। ठीक है, अच्छा और देखिए बेटा 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दोस्तों, यानी कस्टमर से ज्यादा ब्याज आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए एफडी का ब्याज 6% है, आपको 7 मिलेगा, तो 1% ज्यादा ब्याज भी आपको मिलता है दोस्तों। अच्छा, मेडिकल बेनिफिट दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, मेडिकल बेनिफिट सुन लीजिए, आपको पता नहीं होगा ये भी दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर शहरों में अपनी अपनी डिस्पेंसरी है। मतलब दोस्तों आपके शहर में कुछ हॉस्पिटल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना टाई अप है, जहां पर स्टेट बैंक का डॉक्टर बैठता है दोस्तों। अगर आप वहां जाते हैं बेटा इलाज कराने, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होता है, इवन मेडिसिन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर दोस्तों आप फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिस्पेंसरी के बियॉन्ड जाते हैं, आप किसी और डॉक्टर के पास जाना बेटा, तो आपको 800 रुपए का ओपीडी मिलता है डेली का, 800 रुपए डेली का दोस्तों, ये भी खर्चा आपको मिलता है बेटा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा, अगर जो भी बेटा आपके जुड़े लोग हैं, पेरेंट्स है आपके फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल भाई बहन है, या फॉर एग्जांपल बच्चे या वाइफ है दोस्तों, उनको भी मिलता है। ठीक है, और जो आपका सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर होता है, मतलब गाइस आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए फॉर एग्जांपल, या तो सर्जरी हुई, उसका भी पैसा आपको रिफंड होता है दोस्तों, मेडिकल बेनिफिट दोस्तों। और देख ले बेटा इसके अलावा गाइस आपको मिलता है न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है। ठीक,
मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन का। आप बोलेंगे सर कहाँ मिलता है ये सब? तो बेटा ये सब आपका एक पोर्टल होता है HRMS का, ह्यूमन रिसोर्स का, वहां पर ये शो होता है बेटा। और महीने की 1 तारीख को ये अलग से सैलरी के अलग से पैसा आता है ये सब, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए। तो न्यूज़पेपर का, मोबाइल ब्रॉडबैंड का, क्लीनिंग का दोस्तों, इसका भी पैसा आपको मिलता है। और सुन लीजिए, अगर आपके पास 2 व्हीलर है बेटा, तो आपको 55 लीटर पेट्रोल अलाउंस मिलता है, मतलब बैंक की तरफ से। 55 लीटर का तेल मतलब बैंक भरेगी आपका पर मंथ के हिसाब से। और दोस्तों अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 65 लीटर पेट्रोल अलाउंस आपको मिलता है पर मंथ के हिसाब से। यानी इतना तो बेटा बैंक ही दे रही है आपको। तो ट्रैवलिंग का, फोन का, क्लीनिंग का, ब्रॉडबैंड का, होम का, मेडिकल बेनिफिट, और क्या चाहिए तुम्हें यार? तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे एक बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूं बेटा, देखिए जैसे गाइस आप लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बैंकों का किसी और की जॉब से कि नहीं ये जॉब अच्छी है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आजकल बैंक की जॉब में अगर आप अलाउंस देखेंगे काफी अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है। कहीं से भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जॉब कहीं से किसी भी जॉब से छोटी नहीं है दोस्तों। काफी अच्छे दोस्तों यहाँ पर्क्स आपको मिलेगा गाइस। और इतना मतलब यार और क्या चाहिए आपको, है ना दोस्तों? ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो दोस्तों, जहां पर हम आपको मोटिवेट करने के लिए आए थे कि भाई अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बनते हैं दोस्तों तो आपको ये सब बेनिफिट मिलते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं मॉनेटरी टर्म्स ऑल्सो कॉज ऑफ द मोटिवेशन। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं विदा लूंगा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप सारे बच्चे कमेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ लिख कर जाएंगे सब लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें बेटा और खूब पढ़े, आगे बढ़े और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। थैंक यू सो मच।